पटना के बीजेपी कार्यालय में भारतीय संविधान और लोकतंत्र सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर संविधान के मुद्दों पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी 1950 से कमिटमेंट वाली पार्टी रही है। साथ ही 350, राम मंदिर, आरक्षण और साहबानो केस का भी जिक्र किया। आदरणीय टी.एन. ठाकुर जी, सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथीगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे अधिवक्ता साथियों, यह स्वाभाविक है कि ऐसा विषय आपने आज रखा है सेमिनार में। ये लोकतंत्र का नींव है। हमारा संविधान हम पूछते हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं वो संविधान का अपमान करने के प्रतीक माने जाते हैं। आप सोचिए कि 2 साल से अधिक समय लगा हो संविधान बनाने में। 2 साल 11 महीना 11 सत्रों में 167 दिनों के दौरान जो बैठक हुई, उसके बाद पूरे देश और दुनिया को समझने के बाद भारत का संविधान स्थापित करने का काम। और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जब यह संविधान बन रहा था तो सबके हितों की चिंता की गई और ये रास्ते छोड़े गए कि आगे के दिनों में भारत कैसे बढ़ेगा। और आप सोचिए, लोग सोचते हैं कि आज 1,45,000 शब्दों में 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेदों में ये पूरे हिस्से बांटे गए। अपने आप में अनोखा है। दुनिया में जिस देश में लोकतंत्र आज से 5000 वर्ष पहले स्थापित हो गया हो और उस समय भी आप सोचिए, आज ही हमारे यहाँ कोई सांसद विधायक नहीं बनते। उस जमाने में भी हमारे यहाँ लोकतंत्र के माध्यम से, और लोकतंत्र का शब्द ही क्या है, लोक मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन। लोकतंत्र और हमारे संविधान में ही लिखा है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। यह स्पष्ट तौर पर भारत का संविधान किसी भी एक व्यक्ति के अधीन नहीं हो सकता है। कोई सोचता जरूर है कि हम सत्ता में बैठ गए तो कानून हमारे हिसाब से हो जाए, नहीं तो इस देश में इमरजेंसी नहीं लगाना पड़ता। और जो पार्टियां यह कहती रहती है कि इस देश में सेकुलर 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 शब्द लाया, हमारे कई वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं, आप याद कीजिए 1978 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़े गए, 75 में। और जब 75 में जोड़े गए तब भी इस देश के सभी भाग में सेकुलरिज्म नहीं फैला, क्योंकि सबने उस कानून को माना ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, और मैं सभी साथियों को जरूर कहूंगा भी, आप लोगों के बीच में जाते हैं, बताएं भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट वाली पार्टी है। आज से 75 वर्ष पहले 1950 में जिस बात को बोलता था भारतीय जनता पार्टी, वही आज भी बोल रहा है, इससे पीछे नहीं लगा 75 वर्ष लगा। आजादी के 75 वर्ष के बाद 370 को उखाड़ कर फेंका गया और हम नारा लगाते रहे। हमारे पूर्वज, कई पीढ़ियां चली गई, लोग कहते रहे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान रखा। और जब सत्ता जनता ने दी तो उस 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंकने का। और जिस चीज का विरोध आप समझिए,
संविधान सभा में विरोध हुआ हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया हो, उसके बावजूद इस देश के संविधान जोड़ने का प्रयास किया गया इतने लंबे समय तक। और मैंने इसलिए 350 की चर्चा, 370 की चर्चा की साथियों, कि जब 1975 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़े गए तो कश्मीर में ये सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं गया। और जैसे ही मोदी जी ने संविधान से 370 को उखाड़ कर फेंका, वैसे ही वहां पर सेकुलर जुट गया। आज वहां सेकुलरिज्म हो गया। यह है फर्क कि हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, हम मंदिर नहीं बनाते। विश्व हिंदू परिषद ने यह पूरा अभियान चलाया था और 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो आराध्य है प्रभु श्री राम, जहां जन्म लिए थे उसी स्थान पर स्थापित करना है। लेकिन हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े और हमारे अधिवक्ता साथी लड़े। और आप सोचिए, जब पहली बार एनडीए का फॉर्मेशन हुआ 1996 में, तो गठबंधन बने। गठबंधन के स्वरूप में सभी लोगों ने कहा इसको न्यायालय से फैसला होना चाहिए। लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और जब सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो मोदी जी ने कहा अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना, इस देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता। और इसका उदाहरण भी है साथ, कोई अपनी पार्टी को बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया तो याद कीजिए, उस दिन उस समय कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करके एक नया पार्टी बनाया गया और इस देश में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनसंघ के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, स्पष्ट मानना है, लोग तो भ्रम फैलाएंगे। स्वाभाविक है, लोगों को लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। जितनी बात राहुल गांधी बोलते हैं, कभी इतिहास के पन्ने में देख लीजिए, उनके पिताजी, उनकी दादी जी और उनके दादाजी जस उल्टा बोलते थे। आरक्षण का विरोध किसने किया? आरक्षण का विरोध पंडित नेहरू ने किया और पंडित नेहरू जी ने देश के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि आरक्षण का विरोध करो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब मंडल कमीशन का गठन हुआ और उसके रिपोर्ट जब आ गए तो 80 से लेकर 84 तक उस रिपोर्ट को ले नहीं किया। और आप सोचिए, राजीव गांधी ने तो हद ही कर दिया। जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जब भाजपा देश में थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन नेता बीपी सिंह जी को समर्थन भी किसने दिया? जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो साथियों, वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू। और इस देश में जब जब आरक्षण लागू हुआ है साथी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1950 में संविधान जब बन रहा था तब दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण की चिंता किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने समर्थन देकर इस प्रदेश में अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की, सामान्य महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया और देश में बीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन आया। और जब देश में लगा कि पहले उच्च समाज के लोग देश के प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन जब पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना,
समाज जो गरीब है उनको भी आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग चिंता रोज कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, कब करेंगे? 75 वर्ष हो गया, अब कब संविधान में उनका इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे? याद कीजिए, यहाँ की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने जब बिल लाने का काम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया तो उसका भी विरोध किया, यहाँ तक कि बिल फाड़ने का काम किया। और महिलाओं को आरक्षण भी किसने दिया? कांग्रेस की एक नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे पति का सपना, राजीव गांधी का सपना था कि महिला को आरक्षण देना है। तो जब साहबानों का केस आया था, याद कीजिए, महिलाओं का सम्मान घटाने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया था, उसका नाम था राजीव गांधी। साहबानों केस को पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का काम किया, लेकिन सबके सपने को साकार किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने 33% आरक्षण सिर्फ महिलाओं को देने का काम किया। और आजकल तो जगल जोड़ी हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। अब कांग्रेस को शर्म ही नहीं आती है। मैंने कहा कि राहुल गांधी के 10 साल 20 साल पुराने स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि यह स्वयं व्यक्ति कंफ्यूज है। आप याद कीजिए, 2013 में जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता को, बिहार के, जो 7.5 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 7.5 साल तक किंग मेकर रहे बिहार के, उस व्यक्ति को ऑर्डिनेंस जो लोकसभा से पारित, एक कैबिनेट की सरकार ने पारित किया और वो नोटिफाइड होने जा रहा था, उस पूरे बिल को फाड़ने का काम किया, वो है राहुल गांधी, लोकतंत्र का हत्यारा। इसलिए साथियों, स्पष्ट है, इस देश में सभी लोग सरिया के कानून चाहते हैं। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो स्वागत करेंगे। मैं कहता हूं सरिया कानून जिसको लागू करना है स्वागत करो, लेकिन सिर्फ शादी करने के लिए सरिया कानून नहीं लागू करो। आपराधिक घटना के लिए भी सरिया कानून लागू करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सरिया कानून सिर्फ शादी करने के लिए आपको चाहिए। आज तो मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या ट्रिपल तलाक पर किस तरह रोक लगाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, और आज पूरी व्यवस्था न्यायपालिका के अधीन हो गया। इसलिए साथियों, भारतीय संविधान हमारे लिए एक तरह से गीता, और गीता का सम्मान हम धार्मिक तौर पर करते हैं, लेकिन जब भारत को बढ़ाना है, इसी संविधान के अंतर्गत हम खड़े होकर इसको सम्मान बढ़ाने के काम। इसलिए भ्रम तो फैलाएंगे, भ्रम फैलाने वाले फैलाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बिहार में एक एनडीए का स्वरूप बना हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा के ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते। आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नींव था 1996-98 के दौरान, वही नींव आगे बढ़ने का काम कर रहा है और सुशासन स्थापित। इसलिए साथियों, आज मैं पूरी तरह भारतीय संविधान और लोकतंत्र के इस सेमिनार में मैं सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं, मैं जरूर यह आश्वस्त करता हूं कि आपके सम्मान की रक्षा जरूर करूंगा, और आपके कई चीज़ों को हम लोगों ने किया है और आगे भी जल्द ही उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। हमारे अधिवक्ता साथी लगातार पार्टी की चिंता करते हैं, लगातार पार्टी कैसे बढ़े, लगातार पार्टी में भी आप लोगों ने जब चुनाव का कार्यक्रम पूरा सहयोग हमें मिला, और आगे भी ये पूरी तरह एक संरचना बनाकर इस पूरी व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर आपकी सारी समस्या का जल्द से जल्द निदान कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।